जय श्री कृष्ण। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। क्यों नहीं लौटे, उसका कारण आइए जानते हैं इस कहानी में। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे, एक कुरुक्षेत्र में और दूसरी बार उस मूसल युद्ध के पहले कि जिसमें शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मर गए थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत पवित्र स्थान था। ध्यान दीजिए कि विख्यात प्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी श्री कृष्ण ने ही कराया था। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इसी स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलियों ने श्री कृष्ण के पैर पर बाण मारा था। यहाँ पर हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग अलाव वृद्ध भाग लेते थे। गोलोक जाने से पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यह दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मणी भी आई हुई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत भावपूर्ण पत्र लिखा है। रुक्मणी राधा ऐसो भेटो बहुत दिनन की बिछड़ी जैसे। इस एक बाप की बेटी। इसका बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कृष्ण को कहा, कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रस्त रह गए, अस्तकते हुए बोले, क्या कहती हो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आया है मुझ में राधा, कोई एक हो तो न बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम बनमाली थे, तुम्हारे गले में बनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं एक और सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुमा, सैव्या आदि वृंदावन के 7 बनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोच आई, ओढ़नियाँ फट गई, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वहीं बहुमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वह माला कहाँ है। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की मालाएं हैं। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनते के लिए एकजुट हो जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है। मतमत्य परमांत्य किंतिवस्ति धनंजय मति सर्वदि श्रोतो सूस्ते मणिगणयायो। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्मा माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही नहीं हमारा प्रेम क्या है और उसकी क्या गति है। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों में आंसू निकलते हैं राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उनको किया जाता है जो कभी दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से दूर गए ही नहीं जो याद करना पड़ा। रही मेरे न रोने की बात, तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरे आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विहित हो गए। बोले, राधा तुम जीती है, मैं हारा। राधा याद रखना कृष्ण, मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूँगी। एक को छोड़कर कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम आता था। भगवान श्री कृष्ण ने एक मस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे जब तक इस राधा धाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे। मुझे तुम्हारे साथ याद रख करता रहे, परंतु करते ही हो एक बार
वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल न सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण इसके भाव परिणाम जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से सजो कर रखी हुई मुरली बांसुरी निकाली और एक अद्भुत भी अविस्मरणीय तान छोड़ दी। सारा संसार तरंगित हो गया। यद्यपि श्री कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। शुद्ध बुद्ध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। जय श्री कृष्ण। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के लिए आप मोटिवेशनल बाइक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।